बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बच्चों। आज जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री वे वेरिएंसेस को। अच्छा, थ्री वे वेरिएंसेस मैंने कहा था कि वॉल्यूम वेरिएंस में आता है, ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंस में आता है, वॉल्यूम वेरिएंस में आता है, वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर ये मैंने लिख के भी समझाया था। हाँ देखो, फिक्स एफर्ट्स में आपके पास जो है वो टू वे वेरिएंस की बात करें तो स्पेंडिंग वेरिएंस हो गया, वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। और अगर हम थ्री वे वेरिएंस की बात करें तो वॉल्यूम वेरिएंस में आपके पास आ जाता है कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है। पार्ट बी आप लोगों के सामने हाजिर है। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है। अच्छा जी, पार्ट बी है। पार्ट बी में आपको बता रहे हैं कि केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, चार केसेस हैं आपके पास। बजटेड आवर्स आपको दिए जा रहे हैं 90,000। अच्छा, अभी उसके बाद स्टैंडर्ड आवर्स दिए जा रहे हैं और एक्चुअल प्रोडक्शन 75,000। ये केस वन की बात कर रहा हूँ, फिर आगे वही केस नंबर टू, थ्री और फोर इसी तरह के हैं। एक्चुअल आवर्स आपको वर्क दिए जा रहे हैं 72,000। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर आपको दिया जा रहा है 4। वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड आउट करना है और कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है, साथ साथ जो है वो कैपेसिटी और फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस भी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब कि अगर फिक्स और आपके पास कैपेसिटी वेरिएंस, इनको अगर हम प्लस कर लेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। लेकिन हम सेपरेटली फाइंड आउट करके देखेंगे कि सेपरेटली पहले हम वॉल्यूम वेरिएंस को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग कैपेसिटी को और फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस को जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट बी जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस हम लोगों ने कल भी फाइंड आउट किया था। चार केसेस हैं आपके पास। केस वन, केस टू, केस थ्री और केस फोर। चार केसेस हैं आपके पास, ठीक है जी, वॉल्यूम वेरिएंस में। वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या था? वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला था बजटेड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। बजटेड आवर्स भी आपको दिए हुए, स्टैंडर्ड आवर्स भी दिए हुए आपको, और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट भी दिया हुआ है। बजटेड आवर्स भी दिए हुए, स्टैंडर्ड आवर्स भी दिए हुए ना, और फिक्स ओवरहेड रेट भी आपको दिया हुआ है। तो ये तो सिंपल सिंपल आप निकाल लोगे। 90 में से 75 माइनस किए और 4 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। 90,000 माइनस 75,000, ठीक है। फार्मूला मैंने लिख रहा है, मैंने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय मैंने कर दिया किससे, 4 के साथ, सेम इसी तरह। अच्छा सर, इसमें सर हमें एक्चुअल आवर्स भी दिए हुए थे, तो आपने स्टैंडर्ड आवर्स क्यों लिए? एक्चुअल आवर्स भी लिए हुए थे। सौ, और तीनों साथ में निकालना। 70, 80, 90, 1 लाख। अच्छा, कितना आ रहा है? 60, क्या आ रहा है? 60,000। ये 60,000 अनफेवरेबल होगा। उसके बाद दोबारा से देखते हैं कि कितना है आपके पास, 90 और 70
मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 5। तो ये कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है। निकाल भी लिया भाई, आरिफ ने निकाल लिया, गुड हो गया यार, वेल डन। 24,000, 24,000, फरहीन 7, ये तीन अच्छे यार, अच्छे चल रहे हैं। अरसलान आजकल खामोश है। 1 लाख। और ये भी क्या होगा हमारे पास, अनफेवरेबल। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 50 और 58 मल्टीप्लाई करवा देंगे आप किससे? 3 से। तो 24,000 आ रहा था आंसर, आप लोगों ने बताया फेवरेबल। और लास्ट जो है वो 40 और 32, 40 और 32,000 मल्टीप्लाई बाय अगेन क्या हो जाएगा 3। तो इसका भी 24 आ रहा था लेकिन अनफेवरेबल। ये सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ये तो हम लोगों ने, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, ये कोई चीज मेरे ख्याल में तो होनी नहीं चाहिए। क्लियर है सब? ठीक है। हाँ जी, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि कैपेसिटी वेरिएंस और फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे, कैपेसिटी वेरिएंस और फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा? अच्छा, ये मुझे याद दिलाना, मैं ना क्लास के एंड में ना सारे फार्मूलाज एक जगह पे लिख भी दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। अब निकाल लेते हैं कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस बेसिकली क्या होगा? कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो डिफरेंस होगा आपके बजटेड आवर्स का और एक्चुअल आवर्स का। जो आपके बजटेड आवर्स हैं और आपके जो एक्चुअल आवर्स हैं उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपेसिटी वेरिएंस। बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे वही फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट से। ठीक है, बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। जैसे यहाँ पर हमारे पास बजटेड आवर्स ये है 90,000 और एक्चुअल आवर्स आपके कितने हैं 72,000। इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका कैपेसिटी वेरिएंस, और मल्टीप्लाई बाय रेट वही आ जाएगा आपके पास कितना, 4। 90,000 माइनस 72,000 मल्टीप्लाई बाय रेट, आपके पास पहले का 4 था, तो उसके बाद दूसरा भी 90,000 है, तीसरा आपके पास 50,000 है, और फिर उसके बाद 40,000 है। ठीक है, इनमें से माइनस हो जाएगा आपके एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स आपके कितने? एक्चुअल आवर्स 75,000, 52,000 और 36,000। 75,000, 52,000 और 36,000 मल्टीप्लाई बाय रेट आ जाएगा आपके पास 5, 3 एंड 3। कितना कितना आ रहा है बेटा, ये बताओ मुझे। 72,000, 75,000, 6,000 और 12,000। ठीक है, एक 6,000 नेगेटिव आ रहा है ना, फेवरेबल है, बाकी सारे के सारे अनफेवरेबल। 72,000 और फिर उसके बाद जो है आपके पास 75,000 अनफेवरेबल, अनफेवरेबल 6,000 फेवरेबल।
और 12,000 ये भी क्या है, अनफेवरेबल। ठीक है, ये हमने कैपेसिटी वेरिएंस निकाल लिया। कैपेसिटी वेरिएंस क्या है बेसिकली, हम कंपैरिजन करते हैं हमारे जो एक्चुअल्स हैं और जो हमारे बजटेड हैं उनके दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, ये आपको ये बता रहा है कि आपने अपनी कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज किया है कि नहीं किया है। जो आपने बजट बनाया था उसके हिसाब से आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपका एफिशिएंसी वेरिएंस आता है, फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। लास्ट है फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब फिक्स एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होगा, अब फिक्स एफिशिएंसी वेरिएंस में कंपैरिजन होगा, बजटेड आपका हट जाएगा। अब आपके जो स्टैंडर्ड आवर्स आपको अलाउ किए गए थे माइनस कर दोगे आप एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ। मतलब अब यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो कंपैरिजन हो रहा है स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। ऊपर जो कंपैरिजन हुआ था बजटेड और एक्चुअल का हुआ था, यहाँ पर अब जो कंपैरिजन हो रहा है स्टैंडर्ड और एक्चुअल के दरमियान, और मल्टीप्लाई बाय वही आपका फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स भी आपको गिवन है और एक्चुअल आवर्स भी आपको गिवन है। मतलब कि ये दो आपके पास थे ना, शाह वर्सेस आहूजा, इनके दरमियान अब क्या होगा, कंपैरिजन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास जो है पहले 75,000 माइनस 72,000, उसके बाद 70,000 माइनस 75,000, फिर उसके बाद जो था वो आपके पास था 58 और 52। 58 माइनस 52, और फिर उसके बाद 32 माइनस 36,000, मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट आ जाएगा। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट तो हमें पहले से ही पता है कि 4, 5, 3 और 3। ठीक है, तो अब ये मुझे करके बताओ कितना कितना आ रहा है। 12,000, 25,000, 18,000 और 12,000। ठीक है, 12,000, 25,000, 18,000, और फिर अगेन लास्ट में आ जाएगा आपके पास 12,000। अच्छा भाई, अब ये बात सुनो, यहाँ पर अनफेवरेबल फेवरेबल कैसे होगा। यहाँ पर अनफेवरेबल, जब आपने जो स्टैंडर्ड बनाया है, आपने 75,000 घंटों का जो है वो स्टैंडर्ड बनाया था पहले में, केस वन में 75,000 आवर्स का आपने स्टैंडर्ड बनाया, एक्चुअल में आपने कितने घंटे काम करवाया, 72,000 आवर्स जो है वो आपने वर्क करवाया। ठीक है, तो ये वेरिएंस आपका फेवरेबल होगा कि अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। देखो बेटा, यहाँ पर जब आप आओगे ना एफिशिएंसी में, देखो जब बजट रेट के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है ना, तो फिर ये देखा जाता है कि हमने बजट को मीट किया है कि नहीं किया, जब बजट रेट के साथ आपका कंपैरिजन हो रहा होता है। लेकिन जब आपका स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है ना, तब ये नहीं देखा जाता कि आपने स्टैंडर्ड को मीट किया है कि नहीं किया। अब यहाँ पर आपका था कि भाई आपने 75,000 आवर्स जो है वो आपके कंज्यूम होंगे, स्टैंडर्ड आवर्स आपके ये थे। लेकिन एक्चुअल में आपने कितने आवर्स कंज्यूम किए, 72,000 आवर्स कंज्यूम किए। इसका मतलब ये है कि आपने टाइम को बचाया है, आपने कॉस्ट को बचाया है, लेबर की कॉस्ट को बचाया है। जब बजटेड के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है ना, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि हम बजट को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर बजट को मीट कर पा रहे हैं
तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर बजट को मीट नहीं कर पा रहे होते, एक्चुअल हमारा कम होता है, तो फिर वो हमारे लिए क्या होता है, अनफेवरेबल। जैसे हमने यहाँ पर देखा था और जैसे हमने ऊपर वॉल्यूम वेरिएंस में भी देखा। लेकिन 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 यहाँ पर जब आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन कर रहे होते हो, तो यहाँ पर आपने ये स्टैंडर्ड को मीट नहीं करना होता, स्टैंडर्ड से नीचे नीचे रहना होता है, तो आप फेवरेबल रहते हो। जैसे हमने पिछले वेरिएंसेस में ही पढ़ा, मटेरियल के वेरिएंसेस में पढ़ा, लेबर के वेरिएंसेस में पढ़ा, कि अगर स्टैंडर्ड से नीचे नीचे रहते थे तो वो क्या होता था, फेवरेबल होता था। एक्चुअल हमारा कम आ रहा होता था तो वो क्या होता था, फेवरेबल होता था। और अगर एक्चुअल हमारा ज्यादा हो जाता था तो वो क्या होता था, अनफेवरेबल। तो यहाँ पर ये जो आपका 75,000 72,000 स्टैंडर्ड से नीचे ही हुआ, तो ये क्या है, आपका फेवरेबल है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, फेवरेबल होगा। और यहाँ पर भी आपका अनफेवरेबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? क्लियर हुआ? दोबारा बता दूं, देखो मेरे बेटा, मेरी बात सुनो। जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन होता है, जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन होता है, तो वो तो हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ था ना, कि लेबर आएगी हमारी और 75,000 घंटे काम करेगी। अब वही लेबर हमारी आई, 72,000 घंटों में काम करके चली गई। इट मीन्स कि ये हमारे लिए बात फेवर में आ गई ना। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल की जब बात हो रही होती है ना, तो हम ये नहीं देखते कि स्टैंडर्ड से ऊपर, अगर हम देखो यहाँ पर, अगर हम एक्चुअल आवर्स जो है हमारे 72,000, पहले केस में एक्चुअल आवर्स कितने, 72,000 है। अगर हमारे एक्चुअल आवर्स 72,000 से ज्यादा हो जाते, 75,000 से ज्यादा हो जाते, 76,000 पे चले जाते, तो हमने तो जो माइंड बनाकर रखा हुआ था, लेबर आएगी 75,000 घंटे काम करके जाएगी, 75,000 की हमारे पास लेबर थी, और उसकी कॉस्ट भी हमारे पास पैसे रखे हुए। लेकिन जहां पर लेबर जो है वो 75,000 घंटों से ऊपर चली जाती है, जितना भी ऊपर जाएगी उसकी हमें एक कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड से ऊपर बात पहुंच गई, तो जितनी ऊपर जा रही होगी, जितना एक्चुअल ज्यादा आ रहा होगा, उतना कॉस्ट हमें ज्यादा बेयर करना पड़ेगा। तो बजटेड की बात तो एक अलग थी। बजट तो आपका क्या है, टोटल है, कि भाई ये आपकी कैपेसिटी है, ये आपकी हैसियत है, ये आपकी औकात है, ऊपर वाले में कैपेसिटी के अंदर ये आपकी हैसियत है। ठीक है, आप यहां तक काम कर सकते हो। वहां पर ये था। यहाँ पर जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल के दरमियान कंपैरिजन हो रहा होता है, तो स्टैंडर्ड से अगर एक्चुअल ऊपर निकल जाता है तो हमें कॉस्ट ज्यादा बेयर करनी पड़ती है, पैसे ज्यादा लेबर को देने पड़ते हैं, जितने एक्स्ट्रा वो घंटे काम करें। अब अगर एक्चुअल ज्यादा आ रहा है, जहां जहां एक्चुअल आपका ज्यादा होगा वो क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, और जहां जहां आपका एक्चुअल कम होगा वो क्या होगा, फेवरेबल। कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर तो ये था कि जब हम एक्चुअल और बजटेड आवर्स के दरमियान डिफरेंस ले रहे थे, वहां पर तो हमें लेबर से काम ही बजटेड तक का करवाना है। अगर उसने काम नहीं किया उतने घंटे, इट मींस कि उसने काम चोरी की है, उसने कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं किया है, तभी वो क्या होता था, अनफेवरेबल और फेवरेबल। वहां पर वो कंसेप्ट आता। यहाँ पर कंसेप्ट अलग है। यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि भाई हमने स्टैंडर्ड ये बना रखा था कि जो आएंगे लोग वो इतने घंटों में काम करके चले जाएंगे। अब वो लोग आए हैं और निकल काम जो है वो खत्म करने का नाम ही नहीं हो रहा, बल्कि ऊपर जाया जा रहा है, और जब ऊपर जा रहा है तो हमें लेबर को तो पे करना है। तो वो आपके लिए क्या होगा, फेवरेबल अनफेवरेबल, इस तरीके से दिखा जाए। शाह वर्सेस जब आप होगा, तो फिर अगर आपका स्टैंडर्ड जो है उसको अगर आपके एक्चुअल ने मीट कर लिया है, तो इट मींस कि आप अनफेवरेबल होंगे। तो स्टैंडर्ड के अंदर अंदर ही रहते हुए आपको काम करना है, तो आप फेवर में जाओगे। ठीक है, क्लियर है बात सबको? अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो। कैपेसिटी और जो आपकी फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस है, उसका जरा टोटल करके मुझे बताओ कितना कितना आ रहा है। 72,000 अनफेवरेबल है, 12,000 फेवरेबल है। अनफेवरेबल और फेवरेबल क्या होंगे, माइनस होंगे। माइनस होकर कितना आ जाएगा, 60,000।
और क्या लगेगा आपके पास, अनफेवरेबल हो जाएगा। ऐसे ही 75,000 अनफेवरेबल, 25,000 भी अनफेवरेबल है, तो 1 लाख अनफेवरेबल हो जाएगा क्योंकि सेम है। ये 6,000 फेवरेबल है और 18,000 भी फेवरेबल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होकर 24,000 फेवरेबल हो जाएगा। और यहाँ पर 24,000 अनफेवरेबल होगा। तो अगर हम वॉल्यूम वेरिएंस की बात करें, क्योंकि ये दोनों वॉल्यूम वेरिएंस से ही निकलते हैं, कैपेसिटी और फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अगर आप देखो वॉल्यूम वेरिएंस भी कितना कितना आया था। पहले का 60,000 अनफेवरेबल था, तो यहाँ पर भी 60,000 क्या आ रहा है, अनफेवरेबल आ रहा है। ये 1 लाख अनफेवरेबल था दूसरे का, तो यहाँ पर भी 1 लाख अनफेवरेबल आ रहा है। 24,000 फेवरेबल था, तो यहाँ पर भी 24,000 क्या आ रहा है, फेवरेबल है। और ये 24,000 अनफेवरेबल है, तो यहाँ पर भी 24,000 क्या है, अनफेवरेबल। तो ये हमारे पास क्या था, थ्री वे कंपैरिजन था। थ्री वे कंपैरिजन था, थ्री वे कंपैरिजन। ठीक है, थ्री वे कंपैरिजन था। फॉर्मूला लिख दो एक जगह, छोटी जगह, ताकि आप लोगों को याद रह जाए बात। फॉर्मूला लिख दो, ये याद रहेगा। लिख दें, ठीक है जी, ठीक है जी, लिख देते हैं। देखो, अभी हमने वॉल्यूम वेरिएंस की बात की थी। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस में क्या हुआ था, वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर सर जो आपने फॉर्मूला बताया था, वो हमें ये बताया था कि सर बजटेड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, लेट सपोज अगर स्टैंडर्ड आवर्स ना दिया हो, तो बजटेड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन। ये हमने दोनों फार्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जहां पे स्टैंडर्ड आवर्स हमें दिए हुए थे, हमने स्टैंडर्ड आवर्स को ही यूज किया। क्वेश्चन नंबर 1 जब मैंने इनमें करवाया था, तो उसमें आप लोगों को देखो, उसमें मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन को यूज किया था। उसमें मैंने क्या किया था, एक्चुअल प्रोडक्शन को यूज किया था वॉल्यूम वेरिएंस में। वॉल्यूम वेरिएंस आपके सामने एक्चुअल प्रोडक्शन को यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स हमें फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन नहीं थे। अगर स्टैंडर्ड आवर्स आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है, फिर स्टैंडर्ड आवर्स को ही लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद सर अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है क्या, सर आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैपेसिटी और फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, कैपेसिटी और फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस में सर क्या होता है, कैपेसिटी और फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होता है सर। सर कैपेसिटी में बजटेड और एक्चुअल के दरमियान डिफरेंस लिया जाता है। जो हमारे बजटेड आवर्स होते हैं और एक्चुअल आवर्स जो होते हैं, उनके दरमियान डिफरेंस होता है। और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है वो हमारा अप्लाई हो जाता है। और सर फिक्स के अंदर क्या होता है सर, बजट हट जाता है और फिर हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल के दरमियान कंपैरिजन होता है। स्टैंडर्ड आवर्स जो हमें अलाउड होते हैं, उसमें एक्चुअल आवर्स जो हमने वर्क किया होता है उसके दरमियान क्या होता है, कंपैरिजन होता है। और मल्टीप्लाई बाय सर वही फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट आ जाता है। अच्छा जी, अच्छा सर वॉल्यूम एफओएच के तो हमारे पास दो वेरिएंसेस थे मेनली, वॉल्यूम वेरिएंस था, और इसके अलावा सर हमारे पास जो आपने पहले पढ़ाया था वो कौन सा वेरिएंस था, स्पेंडिंग वेरिएंस, फिक्स पेंडिंग वेरिएंस, फिक्स पेंडिंग वेरिएंस।
फिक्स्ड स्पेंडिंग वेरिएंस। अच्छा, फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस में बच्चों क्या होता था, कोई फार्मूला मुझे बता दें फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस का, मैंने आप लोगों को बताया था। सर जो बजटेड जो फिक्स ओवरहेड होता है उसमें से एक्चुअल फिक्स ओवरहेड को क्या कर देते हैं, माइनस। सर जो हमारा बजटेड फिक्स ओवरहेड होता है उसमें से माइनस कर देते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या थे, ये दोनों हमारे क्या थे, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस थे, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के क्या थे, वेरिएंसेस थे। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस थे। ठीक है, तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास ये था। अच्छा, अगर हम बात करें वेरिएबल की, वेरिएबल के भी लिख दूं मैं आप लोगों को एक जगह पर, वेरिएबल के भी लिख दूं। अच्छा, बहुत मजे आ रहे हैं आप लोगों को, वेरिएबल के भी लिख दूं। एक होता है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और दूसरा क्या था हमारे पास, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, वेरिएबल में आपके पास जो था वो एक था वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस, और जो दूसरा था आपके पास वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था सर, वो फॉर्मूला था सर स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल रेट एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। और वेरिएबल एफिशिएंसी का फॉर्मूला था सर स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट। ठीक है जी, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो क्या हुआ है, कवर हुआ है। ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड क्या हुआ है, कवर हुआ।
जाओ भाई, तुम लोग भी क्या याद करोगे। ये सब चीजें एक जगह क्या कर दी हमने, डिवाइड करके बता दी है। क्लियर है। हाँ जी। क्या बात है, सेम लाइक लेबर। लेबर का भी लिख दो भाई, कितने बोल रहे हैं, लेबर का भी लिख दो। ठीक है जी, लेबर का भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद बोलोगे मटेरियल का भी लिख दें सर, है ना। चलो भाई, लेबर पे आ जाओ। लेबर की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में हमारे पास आ जाता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट में आप लोगों को क्या लिखवाया था। लेबर रेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क आ जाता था। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर क्या लिखवाया था, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये हमारा लेबर एफिशिएंसी था। और फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो फर्दर आपके दो हिस्सों में डिवाइड होता है। किस किस में। सर एक लेबर मिक्स में, एक लेबर मिक्स में, और फिर एक प्रोडक्टिविटी में या प्रोडक्शन में। प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी। अब लेबर मिक्स में क्या होता था, लेबर मिक्स में सर जो हमारे एक्चुअल आवर्स का एक्चुअल मिक्स था और जो एक्चुअल आवर्स का जो स्टैंडर्ड मिक्स था, उसको आपस में क्या करते थे सर हम, उसको आपस में
माइनस, और फिर उसके बाद जो है हम रेट अप्लाई कर दिया करते थे स्टैंडर्ड का। ये रहा। एक्चुअल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। लेकिन एक्चुअल मिक्स किसका होता था सर? एक्चुअल आवर्स वर्क का। और स्टैंडर्ड मिक्स भी किसका होता था? एक्चुअल आवर्स वर्क का। फिर उसके बाद लेबर प्रोडक्टिविटी पे आ जाते हैं। अच्छा, लेबर प्रोडक्टिविटी में क्या था? लेबर प्रोडक्टिविटी में आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड मिक्स ही होता था, और स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स को डिफरेंस करते थे और मल्टीप्लाई बाय आप करते थे स्टैंडर्ड रेट के साथ। ठीक है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड मिक्स होता था ये एक्चुअल आवर्स का होता था, और ये जो स्टैंडर्ड मिक्स हुआ करता था वो हुआ करता था हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स। तो ये हमारे लेबर के वेरिएंसेस थे जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है जी। अब आ जाओ बेटा, एफओएच के अंदर दो वेरिएंसेस हैं। देखो अब तक जो हमने पढ़ा है ना, वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हम लोगों ने फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग करके एनालाइज किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, उसमें हम फिक्स्ड और वेरिएबल को एक साथ पढ़ेंगे। कंट्रोलेबल और वॉल्यूम वेरिएंस। कंट्रोलेबल और वॉल्यूम वेरिएंस। क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री 13 है। अच्छा, कंपनी है, यहाँ पे आपको बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट दी जा रही है कितनी? 3 लाख की। बजटेड प्रोडक्शन आपको दी जा रही है 20,000। एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दी जा रही है 19,500। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आपको दी जा रही है 4,80,000, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट आपको दिया जा रहा है 10। तो ये आपको फिक्स कॉस्ट दे रहे हैं, ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड दे रहे हैं आपको 4,80,000, जिसमें आपका जो है वेरिएबल और फिक्स जो है वो शामिल है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कंट्रोलेबल वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट कीजिए। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टोटल में। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोलेबल वेरिएंस, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम वेरिएंस।
ये समझ लीजिए कि लास्ट होगा फैक्ट्री ओवरहेड का, फिर फैक्ट्री ओवरहेड हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर हम सेल्स वेरिएंसेस की तरफ जा सकते हैं। कंट्रोलेबल वेरिएंस, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा जी, कंट्रोलेबल वेरिएंस के अंदर आप लोग सबसे पहले लिखोगे जो आपका एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है और जो आपका बजटेड है उसका आपने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना गिवन है, 4,80,000। और फिर आप इसमें से लेस करोगे जो आपका बजटेड है। देखो बेटा, ये जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है इसमें आपका वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है, दोनों शामिल हैं। अब जब बजटेड आप माइनस करोगे तो बजटेड भी क्या होना चाहिए आपका, वेरिएबल और फिक्स दोनों होने चाहिए। फिक्स तो हमें उसने बजटेड दिया हुआ था, फिक्स बजटेड कितना दिया हुआ है, 3 लाख। 3 लाख से हमें बजटेड फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है। 3 लाख। वेरिएबल नहीं दिया हुआ। वेरिएबल क्या करोगे आप, फाइंड आउट करोगे। वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपका वेरिएबल रेट उसने आपको दिया हुआ है 10 रुपीज, ठीक है, और जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है कितनी की है, 19,500, उसके साथ क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई। जो आपका वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट है उसको मल्टीप्लाई करवाओगे एक्चुअल यूनिट्स आपने जो प्रोड्यूस किए, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 19,500, तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी बेटा, एक जीरो ज्यादा लग जाएगा, 1,95,000 हो जाएगा, ठीक है। तो बजटेड आपके पास आ गया, फिक्स भी और वेरिएबल भी, तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास 4,95,000। एक्चुअल आपका 480 है। 4,95,000 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, 15। क्लियर हो गया यहाँ तक। ऐसे ही वॉल्यूम वेरिएंस निकाल लीजिए अब। वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर क्या करते थे भाई, सर जो हमारी बजटेड प्रोडक्शन थी उसमें से हम एक्चुअल प्रोडक्शन को क्या कर दिया करते थे, माइनस। क्योंकि हमें स्टैंडर्ड आवर्स तो नहीं दिए हुए ना, अब आवर्स में बात ही नहीं हो रही, यूनिट्स में बात हो रही है। तो एक्चुअल और बजटेड जो प्रोडक्शन थी और मल्टीप्लाई करवा दिया करते थे रेट के साथ, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट के साथ। अब फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट कितना होगा, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट कितना होगा,
फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट। फिक्स सर हमारी 3 लाख कॉस्ट है, और रेट बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, 20,000। डिवाइड करवा दो तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट आ जाएगा आपका कितना, 3 लाख और 20,000 कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है बेटा, 15। ये हमने वॉल्यूम वेरिएंस निकाल लिया। 20,000 19,500 माइनस कर दो, और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट आपका आया है 15। तो ये कितना आ जाएगा, 7,500। तो ये एक कंट्रोलेबल वेरिएंस था, जो आपका टोटल होता है, जिसमें आपका फिक्स भी शामिल होता है और आपका वेरिएबल भी शामिल। अच्छा, अब आ जाओ बेटा एक आखिरी क्वेश्चन उस पर। वो मैं खुद नहीं करवाऊंगा, आप लोगों ने खुद से करना है। फिर उसके बाद हम सेल्स की वेरिएंसेस पे जाएंगे। इस तरह की चीजें वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। कुछ केसेस हैं, एक केस मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आपने खुद से सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसका केस नंबर 1। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस दे रहा है एडवर्स 30,000 से। स्टैंडर्ड प्राइस 20 पर केजी दे रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड 20,000 केजी दे रहा है। और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड आपको कह रहा है कि फाइंड आउट करो। तो ये कर सकते हो आप। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस दे रहा है एडवर्स 30,000 से। स्टैंडर्ड प्राइस दे रहा है 20 पर केजी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें अलाउ कर रहा है 20,000। एक्चुअल क्वांटिटी हमें यूज दी जा रही है, कह रहा है फाइंड आउट करो। इसको ट्राई कर सकते हो बेटा। या मैं करवा दूंगा, एक दो केसेस में करवा दूं, बाकी खुद कर लेना। 21,500 अरसलान ने निकाल लिया, गुड हो गया भाई बैठ। 21,500 निकाल लिए। एक दो केसेस में करवा दूंगी, आप लोग कर लोगे। करवा दो। अच्छा चलो, मैं एक एक दो केसेस में करवा देता हूँ। देखो, जैसे सबसे पहले मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की बात हो रही है ना। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सर, केस 1। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड या यूज्ड
मल्टीप्लाई बाय क्या होता है भाई, जब अंदर नॉन फाइनेंशियल हो तो बाय क्या होगा, फाइनेंशियल किसका, स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस। सारे एग्री करते हो यही फॉर्मूला होता है। सारे एग्री करते हो। अच्छा, एडवर्स कब आता है, एडवर्स ये अनफेवरेबल कब आता है सर, जब हमारा एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा हो, एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा हो तो हमारा क्या होगा, एडवर्स होगा। ठीक है। और अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है और हमारे पास एडवर्स आ रहा है, तो आंसर हमेशा याद रखना किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी के साथ क्या लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ। तो ये जो आपका मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है, इसको मैं 30,000 लिख रहा हूँ माइनस में, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दी जा रही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी जा रही है, 20,000। एक्चुअल क्वांटिटी यूज जो है या कंज्यूम जो है आपको फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड प्राइस आपको दी जा रही है कितनी, 20 पर kg। फॉर्मूले के अंदर जस्ट मैंने वैल्यूज पुट किए। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एडवर्स था तो मैंने माइनस में लिखा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो थी वो 20,000 kg उसने दिया हुआ था, मैंने लिख दिया। एक्चुअल क्वांटिटी उसने कहा है फाइंड आउट करो, तो मैंने एज इट इज नीचे उतार दिया। स्टैंडर्ड प्राइस 20 जो है वो मैंने एज इट इज 20 लिख दी। अच्छा, अब आगे क्या होगा, अब आगे ये होगा कि -30,000 इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई होगा 20,000 से, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 लाख हो जाएगा। -20 मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम या यूज्ड। अच्छा, फिर उसके बाद ये 4 लाख है, प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 4 लाख माइनस का 30,000 इक्वल्स टू -20 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम या यूज्ड। माइनस का 4 लाख माइनस का 30,000 माइनस का बन जाएगा 4,30,000, और 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड -का 20। माइनस से माइनस कैंसिल, 4,30,000 डिवाइडेड बाय 20 करो, एक्चुअल क्वांटिटी यूज आ जाएगा, कितना आ रहा है, 21,500। एक्चुअल क्वांटिटी यूज आ गया 21,500। बात समझ में आ गई, केस वन किस तरीके से किया, बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी, मैथमेटिकली सॉल्व होगा ये, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे केस टू है, एडवर्स दे रहे हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट आपको दिया हुआ है 10 स्टैंडर्ड का, एक्चुअल भी रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स आपको दिए हुए 60,000, एक्चुअल आवर्स वर्क आपको फाइंड आउट करना। एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस केस टू। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था सर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास लेबर का। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस में आएगा। 40,000 किस में आ जाएगा, माइनस में, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड आपको कितने दिए हुए, 60,000। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने एज इट इज लिखा, स्टैंडर्ड रेट हमें कितना दिया हुआ है, 10। यही मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 40,000 एज इट इज आया, इक्वल्स टू
10 मल्टीप्लाई बाय 60,000 हो जाएगा, ये कितना 6 लाख माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 10 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 6 लाख प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 लाख माइनस का 40,000 इक्वल्स टू माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस का 6,40,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। तो ये हो जाएगा -64,000 इक्वल्स टू माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, माइनस से माइनस कैंसिल। तो एक्चुअल आवर्स वर्क हो जाएगा हमारे पास 64,000। हाँ, सबने निकाल भी लिया आप लोगों में से, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब जैसे कि नीचे आपको देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दे रहा है, फेवरेबल दे रहा है तो प्लस में लिखोगे, अभी अनफेवरेबल था तो माइनस में लिख रहा था, अभी फेवरेबल है तो प्लस में लिखोगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट भी दे रहा है, एक्चुअल लेबर रेट भी दे रहा है, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड भी दे रहा है 2 पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस आपको दे रहा है 20,000, बजटेड प्रोडक्शन दे रहा है 25,000, एक्चुअल आवर्स वर्क आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट करो। तो स्टैंडर्ड आवर्स आपको दे रहा है ना 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने यूनिट प्रोड्यूस किया आपने 20,000 से, तो 2 वर्सेस 20,000 इक्वल्स टू हो जाएगा 40,000। ये आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स वर्क। और एक्चुअल आवर्स वर्क आपको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है अभी केस नंबर 2 में मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाया। आगे फिर उसके बाद कैपेसिटी वेरिएंस है, एडवर्स में दे रहा है, स्टैंडर्ड फिक्स एफओएच रेट दे रहा है, एक्चुअल आवर्स वर्क दे रहा है आपको, एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड दे रहा है आपको, बजटेड आवर्स आपको फाइंड आउट करने को। मतलब बेटा आखिरी के दो केसेस खुद भी कर सकते हो, क्योंकि ये कैपेसिटी वेरिएंस भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तो आप लोगों को मैंने पहले से ही करवा दिया था। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में अब आप लोग खुद भी कर सकते हो। अब हमने पढ़ने हैं सेल्स के वेरिएंसेस, अब हमने पढ़ने सेल्स के वेरिएंसेस। सेल के वेरिएंसेस में हमारे पास चार वेरिएंसेस आते हैं आपके सिलेबस में। एक है सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, जिसमें आपके पास मार्जिन नहीं होता। तो ये चीजें जो है वो बेटा फिर मेरे ख्याल में अब क्लास का टाइम कितना रह गया, कवर अप नहीं हो सकेगी आज की क्लास। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जितने मैंने दे दिए, पास पेपर्स के क्वेश्चंस को भी ट्राई करना, इस तरह के जो ये जो भी मैंने करवाया ना, ये जो लास्ट में मैंने आप लोगों को करवाया क्वेश्चन, इसकी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करना। इस तरह के क्वेश्चंस को एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इधर उधर करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा। तो अब एक क्लास हम लोग संडे की रखते हैं जिसमें हमारा वेरिएंस जो है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कोई सवाल आज की क्लास में कुछ पूछना हो? किसी का कोई सवाल हो बेटा आज की क्लास में तो पूछ लो मुझसे।
सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वेरिएंस भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो गया, खत्म कर दिया। बस एक संडे की क्लास लगेगी, उसके बाद हम लोग बजटिंग वाली साइड पे जाएंगे, वर्किंग कैपिटल बजटिंग वगैरह ये पढ़ेंगे। पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है बेटा। फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।